क्या दोस्तों, पता नहीं आप क्या करते हो। सीटेट को पास करना बच्चों का खेल है। यकीन नहीं हुआ ना? तो चलिए, पेपर को हल करने का ये तरीका जानकर आज के बाद आपको भी ऐसा ही लगेगा। दोस्तों, ये पेपर है दिसंबर 2019 की ईवीएस का। पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन, किस्से और कहानियाँ, पाठ्य पुस्तक का पठन। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, किस्से और कहानियाँ। व्याख्या शब्द और पाठ्य पुस्तक का पठन ये दोनों ही नेगेटिव हैं और इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन तीसरा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। दोस्तों, यहाँ नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है, यानी आपको गलत कथन बताना है। पहला ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया है, अब फिर जान लीजिए। जिस भी ऑप्शन में आपको परिभाषा और व्याख्या ये शब्द दिखाई दें, वो ऑप्शन सबसे गलत होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, क्योंकि यहाँ परिभाषाओं पर बल दे रहा है। परिभाषाओं पर बल देना हमेशा गलत माना जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए है बच्चों की सक्रिय भागीदारी। दोस्तों, जब भी आपको सक्रिय शब्द दिखाई दे वो सबसे पॉजिटिव होगा। ये सही है, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। दोस्तों, क्या आप बच्चों को अपने बराबर ज्ञान देंगे? बिल्कुल भी ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उन्हें शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये कथन गलत है। तीसरा है, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना। ये भी सबसे अच्छा है। इसीलिए पर्यावरण अध्ययन में थीमें दी गई हैं, क्योंकि बच्चों के जीवन के उसे जोड़ा जा सके। और चौथा है, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। दोस्तों, ये भी कथन सही है, यानी केवल बी कथन गलत है। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा होगा। अगला है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? पहला है, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। बच्चा बाहर के जीवन से भी बहुत कुछ सीखता है। दूसरा है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। ये भी बिल्कुल सही है। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। ये भी बिल्कुल सही है। यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। दोस्तों, यहाँ ये कथन सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ बच्चों के सौंदर्यगत कौशल का विकास नहीं होगा। मनोक्रियात्मक कौशल का तो विकास होगा, लेकिन सौंदर्यगत का नहीं होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है। ए बी सी सही है, डी कथन गलत है। अगला है, दोस्तों, सीटेट को पास करने के लिए पढ़ने से ज़्यादा ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से शब्द से ऑप्शन गलत होते हैं और कौन से शब्द से ऑप्शन सही। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का उद्देश्य है, पहला है बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन करना। ये बिल्कुल सही है। बच्चों को खोजने का अवसर देना। ये भी सही है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। ये भी सही है। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, बच्चों में किसी भी आधार पर विभेद यानी वर्गीकरण नहीं करना है बच्चों का। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। ए बी सी कथन सही है, डी कथन गलत है,
क्योंकि यहाँ विभेद यानी बच्चों को बंटवारे की बात की गई है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, पहला है सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, CCE या सीखने के समान आकलन। दोस्तों, स्व आकलन हमेशा सीखने के समान आकलन होता है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? दोस्तों, यहाँ नकारात्मक शब्द ढूंढना है ऑप्शनों में। पहला है याद करना। दोस्तों, जब आपको पहला ही ऑप्शन में नकारात्मक शब्द दिखाई दे गया तो बाकी तीनों ऑप्शनों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। याद करना हमेशा नकारात्मक माना जाएगा हर स्थिति में। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है, याद करना। अगला है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों को बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? पहला है अवलोकन और अभिलेखन, ये बिल्कुल हो सकता है उसका अवलोकन। अभिव्यक्ति भी होगी, विश्लेषण भी करेंगे बच्चे, और प्रयोग करना। दोस्तों, बच्चे इसमें कोई प्रयोग नहीं करेंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है। A, B, C कथन सही हैं, D कथन गलत है। अगला है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? पहला है जांच सूची का, अधिविन्यास का, लिखित प्रश्न का, अवलोकन का। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है, इसमें अवलोकन का प्रयोग होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? दोस्तों, यहाँ नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है, हमें ऑप्शन में केवल नकारात्मक वर्ड ढूंढना है। पहला है बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। दूसरा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों, यहाँ आपको शब्द दिखाई दे गया परिभाषाएं, और हमने आपको बताया है कि परिभाषा हमेशा गलत मानी जाएगी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा हो गया। आप ऐसे ही छोटे छोटे शब्दों से प्रश्न को कैसे सही और कैसे गलत करते हैं, हम आपको यही सिखा रहे हैं। आप जो शब्द हम आपको ढूंढ कर बताते हैं, जैसे कि परिभाषाएं, आप इन शब्दों को कहीं लिख लीजिए, जिससे कि आपको पता हो कि कौन से शब्द नेगेटिव होते हैं और कौन से शब्द पॉजिटिव। अगला है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रशिक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग हैं? ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, जम्मू कश्मीर का। अगर दोस्तों आपको ऑप्शन में लेह और लद्दाख दिखाई देता तो भी ये ऑप्शन सही होता। अगला है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस जगह जो बांस या खरपतवार जो कुछ भी उगाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। दोस्तों, ये कथन गलत है। उसे जलाते तो हैं लेकिन उखाड़कर नहीं जलाया जाता। तीसरा है, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। ये भी कथन गलत है, इसे खाद की तरह काम में नहीं लाते हैं। और चौथा है, जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। दोस्तों, ये भी कथन गलत है क्योंकि इसे जोता नहीं जाता है।
बीज ऐसे ही छिड़क दिए जाते हैं। यानी लास्ट के तीनों कथन गलत हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, केवल एक कथन सही है। अगला है, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। पहला कारण है, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। दोस्तों, ये कथन गलत है। तीसरा है, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ये भी कथन सही है और जमीन को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। चौथा है, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा पानी मिल जाता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। यानी केवल दूसरा कथन गलत है। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है। अगला है, आदिवासी हजारों साल पहले से ब्रॉन्ज यानी कांसे की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला है, यह तांबे, जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। यह तांबे और टिन का मिश्रण है। यह एल्युमिनियम तांबे की भांति तत्व है। यह पीतल और तांबे का मिश्रण है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। यह तांबे यानी कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। अगला है, नारियल में डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। ये केरल में सबसे प्रिय भोजन है। अगला है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। पहला है, नारंगी और लाल, काला और सफ़ेद, बैंगनी और नीला, हरा और पीला। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, काला और सफ़ेद यानी ब्लैक एंड वाइट। अगला है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? पहला है, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक, केरल और गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। ये तीनों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। अगला है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, उड़ीसा के उत्तर में स्थित हैं। अगला है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ग्रीस। लेकिन ये प्रश्न अब तक दोबारा नहीं पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। पहला है, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। दीपावली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। अगला है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? पहला है, वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। यह भूमि का मात्रक जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। वह भूमि जिसकी विमाएँ 100x100 होती हैं। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है, यानी एक टिन बीज बोने को ही
रूटीन कहा जाता है? अगला है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न पूछना आयोग ने फिलहाल बंद कर दिया है। अगला है पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों की विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों? पहला है यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। यहाँ भार होगा दोस्तों। CBSE के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। दोस्तों, थीमों को रखने का सबसे अच्छा उद्देश्य बच्चों को बाहर के जीवन से जोड़ना माना गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है, यानी बच्चे परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, यानी बच्चों की पढ़ाई को बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए। अगला है नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? बर्लिन में, थिम्पू में, काबुल में, अबू धाबी में? इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अबू धाबी में पाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है? ऑप्शन हैं हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल, भोजन, आवास। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, काम और खेल। यह एक उप थीम है। दोस्तों, आपको थीमों को अच्छे से देखना है, क्योंकि आपको 1 से 2 नंबर थीमों से देखने को 100% मिलेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है? पहला है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। अगला है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? पहला है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। दूसरा है उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। दोस्तों, इसमें 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसका उद्देश्य सबसे अच्छा बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए है। दोस्तों, थीमों को रखने का सबसे अच्छा उद्देश्य है बच्चों के पढ़ाई को उनके बाहर के जीवन से जोड़ना। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।